बसंतपुर गांव में सतीराम नाम का एक सेठ अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वो बहुत ही अमीर था और गांव में उसका बहुत बड़ा कारखाना चलता था। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने एक आलीशान कोठी बनवाई और पूरे गांव को भोज पर बुलाया। सेठ बाबूलाल, मेरे गांव की कोठी के लिए पूरे गांव को भोज पर बुला लो। बाबूलाल, सेठ जी, पूरे गांव को एक बार फिर सोच लीजिए। सेठ, कहा ना, पूरे गांव को बुलाओ। उन्हें भी तो पता चले कि इस गांव में मुझसे ज़्यादा अमीर और कोई नहीं है। बाबूलाल, जी सेठ, और सेठ सुनो, उस खड़ूस मुखिया कालूचंद को भी जरूर बुलाना। उसे लगता है कि इस गांव में वो सबसे होशियार और समझदार है। बाबूलाल, जी सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। 2 दिन बाद बाबूलाल, आइए आइए भोज के लिए इधर पधारिए। आदमी, अरे वाह, सेठ जी ने तो इंतजाम बढ़िया किया है भाई। दूसरा आदमी, भैया मान गए, इस पूरे गांव में इतना अमीर और कोई नहीं है। पूरे गांव को पंगत में बैठाकर शानदार न्योता दे। बाबूलाल, अरे मुखिया जी, आप इधर आइए, यहाँ बैठिए, मैं अभी सेठ जी को बुला कर लाता हूँ। मुखिया कोठी को देखने लगा। सेठ, और कैसे हो मुखिया जी? कालूचंद, मैं ठीक हूँ। आज तो तुमने बहुत रौनक लगा रखी है। सेठ, बहुत दिनों से सोच रहा था कि रहने वाले 3 जन हैं तो क्या अपने लिए एक कोठी बनवा लूं। आखिर ये सब किस काम आएगा? उसके बाद कालूचंद, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम पुरानी कोठी का क्या करोगे? सेठ, उसका क्या करूँगा, वो बहुत पुरानी हो चुकी है और उसे बेच दूंगा या फिर गोदाम बना दूंगा। कालूचंद, तुम तो कोठी पंचायत को बेच दो, हमें अनाथ आश्रम बनाने के लिए जगह भी की जरूरत है। मुखिया, बोलो क्या कीमत लोगे इसकी? सेठ, ये मुखिया बहुत चालाक है, कीमत पूछ रहा है। ये अच्छी तरह जानता है कि पंचायत की मेरी कोठी खरीदने की हैसियत नहीं है। कालूचंद, क्या हुआ सेठ जी? सेठ, कुछ नहीं मुखिया जी, मैं सोच रहा था कि अपनी ये पुरानी वाली कोठी बच्चों के लिए दान दे दूं। अब पुण्य काम करने के लिए क्या रकम लूँगा? प्रभु की कृपा से मेरा खजाना बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। सेठ, हाँ सच कह रहा हूँ मैं, तुम मेरी दरिया दिली के बारे में तो जानते ही हो। मेरा हृदय अंदर से मोम है। कालूचंद, हाँ, तुम्हारा मोम तो मैंने आज इस भोजन में बहुत देख लिया। कारखाने में सेठ लालू, क्या बात है, आजकल तुम मजदूरों से ठीक से काम नहीं ले रहा है। मैं तुम्हें मजदूरों से ठीक से काम कराने के लिए पैसे देता हूँ, बैठने के लिए नहीं। लालू, सेठ जी, काम तो ठीक से चल रहा है। सेठ, देख लालू, इस मजदूरों से तू ठीक से काम ले सकता है तब तो ठीक, वरना तू जा यहाँ से। कालू, ऐसा ना कहिए सेठ जी, मैं ये काम छोड़कर कहाँ जाऊँगा और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तभी एक मजदूर चिट्ठी लेकर सेठ से कहता है, मजदूर, सेठ जी डाकिया आपके लिए ये चिट्ठी ले दे कर गया है। सेठ, बाबूलाल, जरा इस चिट्ठी को खोल कर देखना तो। बाबूलाल, इसमें तो चिट्ठी है, आपका कोई प्रेम पत्र लग रहा है। सेठ, अरे बता क्यों रहा है, जल्दी से पढ़ कर बता। बाबूलाल, नहीं पढ़ सकता, ये तो अंग्रेजी में है। सेठ, तुम तो मेरे पूरे कारखाने का हिसाब किताब रखते हो और अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, क्या फ़ायदा ऐसे मुंशी का? बाबूलाल, ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़नी आती है और THIS ये बन गया है दिस, और I इस ये बन गया है इज। सेठ, मतलब बाबूलाल, आपने पढ़ने के लिए कहा था, मतलब मुझे नहीं पता। सेठ, अबे अकल के अंधे आदमी, तू रहेगा मुंशी ही, जब अकल बट रही थी तब तू कहाँ था? बाबूलाल, आप गुस्सा मत कीजिए, इस चिट्ठी को पूरे गांव में एक ही आदमी पढ़ सकता है। सेठ, वो कौन? बाबूलाल,
कनुआ पूरे गांव में वही अकेला अंग्रेजी बोलता है। सेठ बुलाओ उसे। बाबूलाल उसके पास जाता है। कनुआ, क्या बात है बाबूलाल, आज मुझसे क्या काम पड़ गया? बाबूलाल, जरा ये चिट्ठी पढ़वानी थी तुझसे, अंग्रेजी में है ना इसलिए। कनुआ, 50 रुपये लगेंगे चिट्ठी पढ़ने के। सेठ, तुम चिट्ठी पढ़ने के रुपए लोगे? कनुआ, हाँ, अगर पढ़वानी है तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। सेठ, अच्छा ये लो रुपए, अब पढ़ो। कनुआ, दिस इज टू इन्फॉर्म यू धनपत। सेठ, इसका मतलब तो बताओ। कनुआ, 100 रुपये और दो तो चिट्ठी का पूरा मतलब समझाऊंगा। बाबूलाल फिर से रुपए, ये क्या बात है सेठ? अच्छा ये लो, अब बताओ। कनुआ, सेठ जी, ये चिट्ठी शहर से HR कंपनी से आई है। इसमें लिखा है कि वो आपको माल का बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं, इसलिए आप अपने माल का सैंपल वहाँ भेज दो। ये देख लो, यहाँ सब लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं बाबूलाल को सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन जरा मेरा भी ध्यान रखना। सेठ, हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे सब समझा दो। कनुआ, ठीक है, मैं कल सुबह आकर सब समझा दूंगा इसे। सेठ, बाबूलाल, अभी तुम जाओ और कल इस कनुआ से कुछ समझकर सैंपल भेजने की तैयारी करो। बाबूलाल, जी सेठ जी। मशीनों को देखने के बाद सेठ, ठीक है, अभी मशीनों को देखकर ताला लगाना। अरे तुम अभी तक ठीक यहीं हो, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? आदमी, सेठ जी सब तैयार है, बस फिट नहीं हो रहा। सेठ, छोड़ो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, मेरे एडवांस रुपए वापस कर देना। सेठ के जाने के बाद आदमी, भाई कारखाना बंद मत करना, मैं अभी 10 मिनट में सामान लेकर आता हूँ। कुछ दिन बाद सेठ बाबूलाल, उस शहर वाली कंपनी का कोई जवाब आया या नहीं? बाबूलाल, नहीं सेठ जी। सेठ, सैंपल ठीक से भेजा था कि नहीं? बड़ा ऑर्डर आना था यहाँ वहाँ से। बाबूलाल, सेठ जी, मैंने सब कुछ सही से भेजा था। सेठ, बाबूलाल, तू मुझे डुबो देगा, तूने जहाँ जहाँ सैंपल भेजा वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तभी 2 पुलिस वाले आए। पुलिस वाले, अरे सेठ जी, कौन है? सेठ, क्या हुआ? मैं हूँ सतीराम। पुलिस वाला, अरे तुम हमारे साथ थाने चलना होगा, शिकायत आई है तुम्हारी, तुम्हारा माल जो है नकली है। बाबूलाल, नहीं साहब, हमारा माल 100% असली है, कोई मिलावट नहीं है उसमें। पुलिस वाला, अरे HR कंपनी ने शिकायत की है, तुमने उसे जो सैंपल भेजे थे ना, वो सब मिलावटी हैं। अगर ऐसा माल बाजार में गया ना तो हलचल मच जाएगा। सेठ, लगता है आपको कोई गलत फैमिली हुई है, हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता साहब। पुलिस वाला सेठ को पकड़ कर ले जाते हैं। पुलिस, बाबूलाल, सेठ जी आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। 2 आदमी आकर कारखाने को सील कर देते हैं। कर्मचारी, ये आप क्या कर रहे हो? सरकारी अफसर, अब इस कारखाने का केस तो अदालत तक जाएगा, उसके बाद ही कोई सही फैसला आएगा। अगला ऑर्डर आने तक ये कारखाना बंद रहेगा। पुलिस वाला, अरे सेठ, अब सच सच बता सेठ, कहा ना मेरे कारखाने में कोई मिलावट वाला माल नहीं बनता, किसी ने झूठी शिकायत की है। पुलिस वाला, अरे हमारे पास सभी सबूत हैं, सारे मिलावटी सामानों पर तुम्हारे कारखाने का नाम है, तुम सच्चे हो तो सबूत लाओ ना। फिलहाल तुम्हारी जमानत हो रही है, जाओ, अदालत का नोटिस पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, चलो घर पर। सेठ बहुत ही चिंतित था। सेठानी, सुनिए जी, आपके जाने के बाद 4-5 लोग आए थे, वो बोल कर गए हैं कि हमारा रुपया 2 दिनों में वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। सेठ, मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ, ये लोग, सेठानी, मुझसे उसकी बात नहीं सुनी जाती, आप उसके रुपए दे दो ना। सेठ, हाँ, कारखाना भी बंद हो गया है, घर चलाने और कारखाना चलाने के लिए भी रुपए की ज़रूरत है।
कालूचंद, सतीराम, अरे ओ सतीराम, सेठानी आइए आइए, मुखिया जी बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुखिया, यह क्या हो गया सतीराम सेठ, मैंने कुछ नहीं किया। मुखिया, मैं जानता हूँ तुम सच कह रहे हो, किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। सेठ, मुझे ये सब बाबूलाल का किया धरा लगता है, ये सब काम उसी ने किया था। मुखिया, लेकिन फंसे तो तुम हो, अब खुद को बेगुनाह कैसे साबित करोगे? सेठ, मुखिया एक उपकार कर दो, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, कैसे भी हो ये कोठी बिकवा दो। मुखिया, अरे कैसी बात करते हो, फिर तुम रहोगे कहाँ? सेठ, मैं झोपड़ी में रह लूँगा, मगर इस लेनदारों से पीछा छूटे। मुखिया, ऐसा नहीं कहते सतीराम, तुमने अनाथ आश्रम के लिए बच्चों को घर दिया है, वहीं पर रह लेना, नहीं तो मेरे घर चलना। आदमी, अच्छा हुआ साहब आप यहाँ मिल गए, आप मुझे मेरा पैसा दे दो। सेठ, अब तुम्हारे किस बात के पैसे? अगर तुम उस दिन कारखाने में हर जगह जासूसी कैमरा लगा देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आदमी, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैंने तो सारे कैमरे फिट कर दिए थे। सेठ, कब? तुम तो उस दिन के बाद आए नहीं। आदमी, कारखाना बंद हो जाने के थोड़ी देर बाद मैं सामान लेकर आया था और सारे जासूसी कैमरे उस दिन सेट कर दिए थे। वो तो मेरी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई, मुझे रातों रात गांव जाना पड़ा, इसलिए आपको बता नहीं सका। मुखिया, ये तो बहुत अच्छी बात है सतीराम, कारखाने से तुम्हारी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत जरूर हाथ लगेगा। सेठ, हाँ चलो चलते हैं। तीनों खिड़की से कारखाने में घुसते हैं और आदमी ने 3 जगह में छिपे हुए जासूसी कैमरे निकाले और चलाए। एक कैमरे में कर्मचारी मशीनों के साथ काम कर रहे थे और दूसरे कैमरे में बाबूलाल और सेठ बातें कर रहे थे। सेठ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं सही नहीं है। मुखिया, तीसरा वाला जरा चलाओ तो। तीसरे कैमरे में लालू और एक आदमी था। लालू ने माल के पैकेट उठाकर एक बड़े से थैले में रख दिए और दूसरे आदमी ने उसकी जगह दूसरे पैकेट रखे। लालू ने सेठ वाले माल का थैला आदमी को दिया और उससे पैसे की गड्डी ले ली। आदमी, अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लालू, अरे ना ना, वो बाबूलाल और सेठ दोनों मूर्ख हैं, इस सेठ को जेल भेजकर धीरे धीरे सारा कारखाना हथिया लूँगा मैं। हाँ सेठ, ये सब लालू ने किया है। मुखिया, चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं भाई। 2 पुलिस वाले लालू को घर से पकड़ते हैं। लालू, अरे मैंने क्या किया है? और पुलिस वाला, अरे मिलावटी माल तूने रखा और फंसा सेठ को रहा है। लालू, मैंने कुछ नहीं किया है, वो सेठ झूठ बोल रहा है। पुलिस वाला, अबे चल, पक्का सबूत है हमारे पास तेरे खिलाफ। इसके बाद 2 आदमी कारखाने की सील खोल देते हैं। मुखिया, मुबारक हो सतीराम, तुम अपनी समझदारी से एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। सेठ, मुखिया जी सच बताओ तो ये समझदारी मेरी नहीं, इस कैमरे वाले भाई की है। इसी ने मुझे मनाया था, कह रहा था कि आप कैमरे लगवा लो। सेठ जी, आपकी कारखाना बहुत बड़ा है और इतना बड़ा कारखाना है तो देर सवेर हो जाती है, यह उस वक्त काम आएगा। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा उपकार आपका। आज तुम्हारी वजह से मेरा काम और मेरा नाम दोनों की लाज बच गई, वरना मैं सड़क पर आ जाता। आदमी, ऐसा मत कहिए सेठ जी, करने वाला तो भगवान है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।